हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा और उन्हें यह सम्मान उनकी उल्लेखनीय समाज सेवाओं और राजस्थान विधानसभा में किए गए नवाचारों और वैचारिक क्रांति के लिए दिया जा रहा है। देवनानी को शनिवार को जयपुर में मेवाड़ गौरव सम्मान स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी के 105वें जन्म दिवस पर जनचेतना मंच द्वारा जागृत परिवार की सशक्त राष्ट्र का आधार विषय पर आयोजित की जा रही है। साथ ही स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी स्मृति व्याख्यान माला और अभिनंदन समारोह के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। समारोह का आयोजन शनिवार को शाम 6 बजे जयपुर के नारायण सिंह सर्किल भटराकक और नसिया स्थित हरिश्चंद्र तोतुका सभा भवन में किया जाएगा। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री आपके द्वार जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत में सवाई माधोपुर जिले के सूरबाल, अजनोटी और लोरबाड़ा गांवों का दौरा किया है और साथ ही इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना है और मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से राजकीय विद्यालयों की भूमि और खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमणों की जानकारी भी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री ने सवाई माधोपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल कृषि मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से राजकीय विद्यालयों की भूमि और खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त करने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई के विरोध में रामगंज ब्लॉक घाट गेट बाजार में ईडी और बीजेपी सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन में रामगंज ब्लॉक में रहने वाले जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी, जिला प्रभारी, पीसीसी सदस्य और ब्लॉक कार्यकारिणी मंडल अध्यक्ष, पार्षद और प्रत्याशी, पूर्व पार्षद, वार्ड अध्यक्ष, चारों अग्रिम संगठन, सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, छात्र संगठन, अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी और भारी संख्या में प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो वहीं पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरस उत्पादों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के कारण संपूर्ण देश में एक विशिष्ट पहचान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में सरस को विश्व स्तरीय ब्रांड बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कुमावत शासन सचिवालय में आयोजित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने आरसीडीएफ के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन सरस उत्पादों की मांग अधिक है उनके उत्पादन में वृद्धि की जाए। साथ ही उत्पादन के समय गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरस उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता के कारण संपूर्ण देश में एक पहचान है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में सरस को विश्व स्तरीय ब्रांड बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुमावत शासन सचिवालय में आयोजित राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने आरसीडीएफ के अधिकारियों को निर्देशित किया है। चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कहा कि राजस्थान भीषण गर्मी एवं हीट वेव की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है। इसे देखते हुए प्रदेश के चिकित्सक संस्थानों में हीट वेव को लेकर पुख्ता प्रबंधन सुनिश्चित हो।
किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। जांच, दवा, उपचार आदि के अभाव में किसी भी रोगी के जीवन को खतरा नहीं होना चाहिए। शहर के JNVC थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि इस महिला का बेटा घायल है और जानकारी मिली है कि अशोकनगर में रात करीब 11:30 बजे लक्ष्मी नाम की महिला के घर पर अज्ञात जनों ने कातिलाना हमला किया है, जिसमें लक्ष्मी के गंभीर चोटें आई थी, जिनसे अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। उनका बेटा घायल हुआ है। क्षेत्रवासियों में इस बात को लेकर भी रोष है कि वारदात के 1 घंटे के बाद में पुलिस पहुंची है। सूचना पर सुबह CO सदर विशाल जांगीड़ अस्पताल पहुंचे। महिला की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। SP के साथ CO सदर विशाल जांगीड़, JNVC थानाधिकारी सुरेश पचार, साइबर सेल के ASI दीपक यादव और FSL की टीम भी थी। बताया ये भी जा रहा है कि इस महिला के घर में घुसकर हमलावरों ने मारपीट की है। महिला के परिवार पर यह हमला क्यों किया गया, इसको लेकर पुलिस किसी भी प्रकार के बयान से बच रही है। पुलिस हत्या को लेकर सभी एंगल से जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस इस बात का पता लगाने में लगी है कि आखिरकार हमलावर कौन थे और किस बात को लेकर हमला किया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि ईडी विपक्ष को डराने का हथियार भी बन चुकी है, लेकिन विपक्ष ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाला नहीं है। जूली ने यह भी बयान मोती डूंगरी स्थित आयकर विभाग कार्यालय के सामने आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में दी है, जहां उन्होंने कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। जूली ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कोई बीजेपी में शामिल होता है तो वह साफ हो जाता है, जबकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जूली ने यह भी कहा कि ईडी की जांच पहले भी क्लीन चिट मिलने के बावजूद फिर से शुरू कर दी गई है, जो कि विपक्ष को दबाने का प्रयास है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कई प्रमुख नेता भी उपस्थित थे, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। तो वहीं बानसूर में केंद्रीय ब्लॉक और नारायणपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी करने के विरोध में एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया, नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन कर विरोध जताया और ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया है। इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान पीसीसी महासचिव फूल सिंह ओला और विधानसभा प्रभारी श्रीराम गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर समेत अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया है। के निर्देशानुसार जैसा कि आपने देखा, हम भारत सरकार बीजेपी की सरकार के खिलाफ ब्लॉक स्तर पर धरना दे रहे हैं। अभी पहले प्रदेश स्तर पर हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ और आज ब्लॉक स्तर पर है। आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी की सरकार विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। सम्मान्य राहुल गांधी जब भी सदन में बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, पहले उन्होंने सदस्यता से हटाया, सदस्यता से, और फिर देखा
देखा कि और कितने लाखों वोटों से जीत करके राहुल जी आ गए। अब विपक्ष जब भी कोई अपनी आवाज उठाता है उसको दबाने का काम करते हैं और ला करके ईडी रख देते हैं। नेशनल हेराल्ड जो पेपर है वो देश आजाद हुआ तब से चलता है और वो हमेशा देश की हित की बात करता था, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करता था, जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की उनकी पोल खोलता था। वो अखबार इतने दिनों से चल रहा है, उसमें किसी तरीके का कोई लेन देन नहीं है, दुनिया के सामने आंकड़े हैं। लेकिन उसकी आड़ लेकर के किस तरीके से बीजेपी की सरकार ईडी का सोनिया गांधी जी पर सम्मान्य राहुल जी पर, और आप देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के वहां घर पहुंचते चुनाव के एक दिन पहले फिर प्रताप सिंह जी के, धर्मेंद्र जी के, ऐसे सब जगह किस तरीके से वो छापे डाल रही है। और लेकिन उसको खाली हाथ लौट करके आती कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ईडी के डर से डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं कि देश में कोई विपक्ष नहीं हो, और ये अपनी तानाशाही और अपनी मनमानी कर रही है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड विजिट बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। गोदारा ने गिव अप अभियान की सफलता पर जोर देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत अपात्र लोगों द्वारा खाद्य सब्सिडी छोड़ने से गरीबों के लिए अन्न की भी बचत हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से भी राशन डीलरों के साथ संवाद स्थापित कर इस अभियान को और प्रभावी बनाने का अनुरोध किया। इसके अलावा मंत्री ने गवर्नमेंट अप्रूव टेक्स्ट सेंटर GATC खोलने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित होंगे और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने राशन डीलरों की अनुकंपा नियुक्ति और गेहूं की खरीद के कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अन्नपूर्णा भंडार खोलने की योजना की भी घोषणा की है, जिससे किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे। बैठक में विभाग के प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 209वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूर्व में निःशुल्क आवंटित 19,505 वर्ग मीटर भूमि में 19,205 वर्ग मीटर भूमि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार को राजकीय कार्यालय उपयोग के लिए निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया है। साथ ही ग्राम मधरामपुरा और साथ ही ग्राम पिपला भरत सिंह में लगभग 1,000 वर्ग मीटर भूमि उच्च जलाशय के लिए आवंटित की गई है। ग्राम पंचायत मोहनपुरा पृथ्वी सिंह को JDA योजना रोहिणी नगर द्वितीय में शमशान के लिए आरक्षित 11,928 वर्ग मीटर भूमि में से 500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। ये निर्णय राज्य सरकार की स्वीकृति के क्रम में लिए गए हैं। तो वहीं बानसूर पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने VC के माध्यम से जन सुनवाई की और बैठक में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सक से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई है। SDM अनुराग हरित ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान कुल 7 परिवेदनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। पत्थरगढ़ी और पंचायत से संबंधित समस्याओं की जानकारी जिला कलेक्टर को दी गई है। इस दौरान कोटपुतली, बहरोड जिला कलेक्टर ने संपर्क 2.0 पोर्टल के तहत जन सुनवाई रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। और वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी और बिजली व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर, विद्युत सहायक अभियंता प्रशांत शर्मा, पशु चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो वहीं गुरुवार को सेवानिवृत्त शिक्षिका शारदा देवी के लिए राहत का दिन साबित हुआ है, जब वो 25 साल से लंबित PF की 10 लाख रुपए से भी अधिक की राशि का भुगतान स्वीकृत हुआ। यह निर्णय जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान लिया गया।
जिसमें जयपुर सांसद मंजू शर्मा की मौजूदगी रही। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 199 परिवादों में भी 76 राजस्व प्रकरणों को सुना है। मौके पर 18 प्रकरणों का निस्तारण किया। जनसुनवाई में प्रमुख शिकायतें अतिक्रमण हटवाने, पेंशन शुरू करवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने, पेयजल की आपूर्ति, कृषि भूमि में रास्ता खोलने को लेकर थी। सीएम भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता के तहत जनसुनवाई के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। धौलपुर जिले में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना की अध्यक्षता में अटल सेवा केंद्र में किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण करें ताकि परिवादियों की समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। उन्होंने संगम पोर्टल पर लंबित परिवादों की नियमित मॉनिटरिंग करने, उनके निस्तारण के लिए फॉलोअप करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में कई समस्याओं जैसे कि सीवरेज, सफाई, अतिक्रमण हटवाना, साथ ही राजस्व और पेयजल आपूर्ति के प्रकरणों पर चर्चा हुई है। परिवादियों ने विद्युत आपूर्ति, अतिक्रमण हटवाने और पेयजल लाइन डलवाने की शिकायतें दी। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस जनसुनवाई में कुल 30 परिवाद प्राप्त हुए हैं। जनसुनवाई में उपखंड अधिकारी साधना शर्मा और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत झरनी में जिला कलेक्टर अंकित कुमार ने रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामवासियों की परिवेदनाओं को सुना है। ग्राम पंचायत झरनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पर ही जिला स्तरीय अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित जानकारी दे रहे थे। जिला कलेक्टर ने ग्रामवासियों से सरकारी योजनाओं के लाभ की धरातल पर जानकारी ली और अधिकारियों से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस रात्रि चौपाल में सरपंच लीला देवी डामोर और उप सरपंच अर्जुन डामोर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बैठक ग्रामवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जहां उनके समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से किया गया है। नागौर जिले के राजकीय JLN अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU ने भी एक बार फिर से नवजात शिशु चिकित्सक में उत्कृष्टता की मिसाल पेश की है। इस इकाई में 3 गंभीर स्थिति के जुड़वा कम वजन के नवजात शिशुओं को जीवन दान मिला है। 11 फरवरी को इन शिशुओं को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिनका जन्म वजन केवल 910 ग्राम, 930 ग्राम, 960 ग्राम था। उनकी जान खतरे में थी। निदेशक RCH डॉक्टर सुनीत सिंह रणावत ने बताया कि विशेष देखभाल, तकनीकी विशेषज्ञता और उच्च स्तरीय चिकित्सक उपकरणों के कारण अब तीनों शिशु स्वस्थ हैं। परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने बताया कि फेफड़ों की स्थिति सुधारने के लिए SNCU में सफेक्टेड थेरेपी का निःशुल्क उपचार किया गया है और साथ ही 67 दिन के चिकित्सकों के बाद में शिशुओं के स्वास्थ्य बेहतर हो चुका है और उनका वजन सुरक्षित स्तर तक बढ़ चुका है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर गोगामेड़ी थाना पुलिस ने शुक्रवार को गांव सरदार गड़िया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही SP अरशद अली ने पूरे मामले का खुलासा किया। खास बात यह भी है कि पुलिस टीम ने 4 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को दबोचा है। आरोपी शातिर आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ पूर्व में हत्या, डकैती, चोरी जैसे संगीन अपराधों के 6 प्रकरण दर्ज है। प्रथम दृष्टया जो है वो हत्या का उद्देश्य अवैध संबंधों का शक होना सामने आया। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने गोगामेड़ी पुलिस थाना में प्रेस वार्ता में बताया कि 9 मार्च को संजय पुत्र दलवीर सिंह जाट निवासी चक 4 MSR सरदारगढ़िया ने रिपोर्ट पेश की
8-9 मार्च की मध्यरात्रि की अज्ञात व्यक्ति ने उसके कमरे में आकर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया है। एसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एफएसएल डॉग स्क्वाड एमओबी टीम को घटनास्थल पर भेजकर साक्ष्य संकलित करवाएं। टीम ने करीबन 4 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी को काबू कर लिया। उसे अनुसंधान के बाद प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। 8 और 9 की दरमियानी रात को 8 और 9 मार्च की दरमियानी रात को एक बलवीर सिंह की हत्या हो गई थी और उसके पुत्र संजय उसको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था और ये मर्डर पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था और वो सनसनीखेज था। तो बलवीर सिंह बाहर चौक में सो रहे थे, सोते हुए उसको कुल्हाड़ी से और चाकू से वार करके हत्या कर दी गई थी और उसके पश्चात कमरे में उसके बेटा संजय सो रहा था, उसके साथ में प्राणघातक हमला हुआ था और पूरी तरह से अज्ञात था। इस पे पुलिस टीम का गठन किया गया और साइबर एक्सपर्ट्स को भी लगाया और सारा डाटा लेने के बाद में और सब साक्ष्य लेने के बाद में कुछ दिन पहले ये आइडेंटिफाई हो गया हमें कि गांधी बड़ी का रहने वाला बजरंग सिंह नाम का व्यक्ति है और जो इस हत्या के पीछे उसका कार्ड नजर आया, इसका पीछा टीम कर रही थी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।